नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और मंडी आदमपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आचार्य सच्चिदानंद जी महाराज मंडी आदमपुर हलके में पहुँचे हैं, राजस्थान से आए हैं। हरियाणा पुलिस में कार्यरत डीएसपी आत्माराम जी पूनिया के एक विवाह समारोह में ये आए हैं। तो बातचीत करते हैं। दिल्ली आरक्षण को लेकर यात्रा गई थी, उसमें अहम भूमिका गुरुजी ने निभाई थी। उसके बाद से बातचीत नहीं हो पाई है, तो कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा। उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद। गुरुजी, अच्छी यात्रा रही। दिल्ली गए आप लोग, रुके, उसका फल भी मिला। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ पॉजिटिव वहाँ से निकल कर आए? यात्रा का संकल्प यही था कि हम वहाँ जा कर के या तो माननीय गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, दोनों में से किसी एक को समाज की जो मांग है, ज्ञापन है, वो हम देंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद रात्रि को जैसा हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, रात्रि को जागरण हुआ, दिन में हवन के बाद में आम सभा हुई। आम सभा के बाद में उस समय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों जयपुर में थे। उनसे जैसे कोऑर्डिनेट हुआ तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारा दिल्ली आना होगा, समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ में हम लोग वार्ता कर लेंगे, जो भी समाज की मांग है उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। और उसके 3 दिन बाद में उनका जैसे ही दिल्ली में आगमन हुआ, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत साहब ने उस समय आश्वासन दिया था कि गृह मंत्री जी के साथ में मुलाकात करवाएंगे, और उन्होंने साथ में रह कर के समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें हमारे समाज के अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के संरक्षक श्री कुलदीप जी बिश्नोई और अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बिश्नोई और ओबीसी आरक्षण समिति के जो चेयरमैन हैं, जोधपुर के 2 बार सांसद रहे श्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई और मैं, हम 4 लोगों का प्रतिनिधि मंडल माननीय गृह मंत्री जी से मिला और उनके साथ में हमारी 15 से 20 मिनट तक वार्ता हुई। वार्ता में जो समाज की मांग थी कि इस प्रकार से हम राजस्थान में ओबीसी में शामिल है और केंद्र में शामिल होने के लिए हम पात्र हैं, योग्य हैं, और कृपया आप हमें लेने का श्रम करावें। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही इसकी डॉक्यूमेंट की कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है, एनसीबीसी के चेयरमैन हैं श्री हंसराज जी अहीर, उनको मैंने निर्देश दे दिया है और वो डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम कर रहे हैं। वो कंप्लीट होते ही हम आगे की कार्रवाई भी संपादित करेंगे। और राजस्थान सरकार की तरफ से जो डाटा आने थे, वो डाटा अब लगभग पहुंच गए हैं। अब आज तारीख हो गई 28, आज 28 जनवरी को एनसीबीसी आयोग की डेट दी हुई है, वहाँ सुनवाई होनी है। उसके बाद में आगे क्या निकल करके आता है, जैसे ही एनसीबीसी आयोग से फाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आगे कैबिनेट रिव्यू में जाएगी, वहाँ से फिर उसकी संस्तुति होकर के लोकसभा में जाएगी और वहाँ से ओबीसी में शामिल करने की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट होगी। तो ये जो आंकड़े मांगे गए हैं, ये केवल राजस्थान से मांगे गए हैं या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बिश्नोई रहते हैं, या हरियाणा की बात करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सब जगह से आंकड़े इकट्ठे करने को कहा गया है? फिलहाल राजस्थान में हम ओबीसी में हैं और हरियाणा का मामला अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है और पंजाब में अभी तक ओबीसी में शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। जिस स्टेट में ओबीसी में हम शामिल है, फिलहाल केवल उन्हीं को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी है, तो वहाँ जिन स्टेट में हम ओबीसी में हैं, वहाँ के लिए एलिजिबल हैं, उनको केंद्र में शामिल किया जाएगा। उनको शामिल होने के बाद जैसे ही हरियाणा का मामला कोर्ट से क्लियर होता है, उसके बाद में उनको केंद्र में भी शामिल कर लिया जाए। मध्य प्रदेश को लेकर ये बात है सामने कि मध्य प्रदेश में मिला ज़रूर है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकारें जो रही हैं, जो फिलहाल हैं, केंद्र में देने के लिए सिफारिश नहीं की है, राजस्थान सरकार ने कर रखी है। वहाँ की सरकार ने तो अनुशंसा जैसे कर दी, पहले ही कर दी, और हमारे राजस्थान की सरकार ने भी बहुत पहले अनुशंसा कर दी। अनुशंसा करने के बाद में जो मुख्य काम होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना कि वहाँ की जाति की ज़मीनी हकीकत क्या है, उस जाति के वर्तमान स्थितियाँ क्या है, जो उसके 11 पैरामीटर बनाए हुए हैं, उनके अनुसार वो
फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया संपन्न। अमित शाह को बुलाया गया, जो मेला लगना है मुकाम निज मंदिर में, वहाँ पर बुलाया गया है, तो कोई बड़ी घोषणा हो सकती है या फिर वैसे ही उनको अभी केवल उनको निमंत्रण दिया गया है, आने के बाद में अब वो अपनी इच्छा से क्या दे के जाते हैं वो उन पे निर्भर करता है। हमारा कर्तव्य केवल उनको निमंत्रण देने का था। निमंत्रण दिया, अभी तक उनकी तरफ से कन्फर्मेशन नहीं आई है। जब उनका दौरा कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद में हम केवल अतिथि देवो भव से उनका सत्कार करेंगे। आगे उनकी मर्जी है कि वो क्या दे के जाते हैं।